हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने संबंध के बारे में पढ़ा था और भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। जैसे सेट के बारे में हमने पढ़ा था, कर्मित युग्म के बारे में पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, संबंध के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन यानी फलन। फंक्शन क्या है? असल में फलन भी एक प्रकार का संबंध ही है। ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ए फंक्शन is a rule or a manner or a mapping defined from set A to set B. Defined from set A to set B such that ईच एंड एवरी एलिमेंट, हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी। ठीक है, तो ए फंक्शन इज ए रूल, ए मैनर और ए मैपिंग डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी। ये हमारी फंक्शन की बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन है। क्या तुम्हारी? देखो, ए फंक्शन इज ए रूल, जो हमारा फलन है वह एक रूल है, एक मैनर है या एक मैपिंग है। कहाँ से? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से बी में एक ऐसा रूल है या मैनर है या मैपिंग है जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट हैज़ ए यूनिक इमेज इन सेट बी के एलिमेंट के साथ एक यूनिक इमेज रखता हो। ठीक है, इसे हम मैपिंग के जरिए कैसे समझेंगे? चलो हम कुछ मैपिंग्स बनाते हैं यहाँ पर। ये हमारी एक मैपिंग होगी, ये हो गया आपका सेट ए और एक ये हो गया आपका सेट बी। इसमें कुछ एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 6। फिर एक मैपिंग और ली हमने सेट ए और ये ले लिया हमने एक सेट बी। इसमें भी यही एलिमेंट ले लो आप 1 2 3 4 5 6। एक तीसरी मैपिंग की बात करें अगर हम, ये हो गया आपका सेट ए 1 2 3 और ये एक आपने सेट लिया बी, ये होगा 1 2 3। एक मैपिंग और लेंगे सेट ए 1 2 3 और ये लेंगे हम यहाँ पे 4 5 6 ही लेंगे, 4 5 6 और ये हो गया आपका 4 5 6। ये हो गया सेट बी। ये चार तरह की मैपिंग ली हमने। एक ही होगी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें हम कुछ रिलेशन निकालते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 1 का रिलेशन करेंगे आप 4 के साथ, 2 का 5 के साथ। एक मैपिंग तो हमारी ये होगी। दूसरी मैपिंग क्या होगी आपकी? 1 का 4 के साथ और 1 का 5 के साथ। ठीक है, और 2 का 6 के साथ और 3 का भी 6 के साथ हो गया तुम्हारा। ठीक है, तीसरी मैपिंग अब क्या लेंगे? देखो, 2 का 4 के साथ और फिर हमने 2 का ही 4 के साथ किया। ठीक है, और 3 का हो गया आपका 5 के साथ। ठीक है, अब लास्ट मैपिंग आपकी क्या होगी? ये होगी आपकी 2 1 4 2 5 और 3 6। ये वाली हमारी मैपिंग। तो हमारे पास ये तीन मैपिंग, चार तरह की मैपिंग हमने यहाँ पे बनाई। देखो, 1 का 4 के साथ रिलेशन, 2 का आपका 5 के साथ रिलेशन, 3 का आपका 6 के साथ रिलेशन। फिर यहाँ क्या है? 1 का 4 के साथ भी है और 2 का 4 के साथ भी है और 3 का 5 के साथ है। 6 हमारा खाली है। दूसरे वाली में हमने क्या किया था? 1 को 4 भी मिला और 1 को 5 भी मिला। ठीक है, और 2 को 6 मिला और 3 को भी 6 मिला। यहाँ 1 को 4 मिला और 2 को 5 मिला। ये चार तरह की हमने मैपिंग बनाई। देखो, बेसिकली है क्या? हमारी फंक्शन की डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड है। हमारी फंक्शन की डेफिनेशन दो पार्ट में हमारी डिवाइड है। क्या है? इस पर ध्यान देंगे आप यहाँ से। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो, सबसे पहला तो एक पार्ट आपका ये हो गया और दूसरा पार्ट है आपका ये।
ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये आपका दूसरा पार्ट है। ये डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड है। देखो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो सेट ए का ईच प्रत्येक एलिमेंट आपका यूज होना चाहिए, ठीक है। तो क्या यहाँ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट यूज है, यहाँ पर 3 यूज हुआ ही नहीं, तो इसलिए ये तो तुम्हारी मैपिंग होगी नहीं, ये तो आपका फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज, हैज ए यूनिक इमेज, एक यूनिक इमेज रखता हो, ठीक है। अब अगर हम दूसरी मैपिंग की बात करें, देखो 1 को 4 भी मिला, 1 को 5 भी मिला, यूनिकनेस तो उसमें खत्म हो गई, यूनिक तो है नहीं, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर अब इसकी बात करें 1 को 4 भी मिला, 2 को 4 मिला, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब देखो ये बड़ा प्यारा सा रिलेशन है, 1 को 4 मिला, 2 को 5 मिला और 3 को 6 मिला, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसे रियल लाइफ से अटैच करें, थोड़ा सा अगर इस मैपिंग को हम रियल लाइफ से अटैच करें, ठीक है। जो सेट ए है, तो सेट को तो मान लो सेट ऑफ सन, सेट ऑफ सन इसे मान लो आप, और बी को क्या मान लो, सेट ऑफ फादर, सेट ऑफ फादर्स। ये आपका सेट ऑफ सन, अगर आप थोड़ा सा रियल लाइफ से अटैच करके देखें इसे, तो सेट ऑफ सन और ये सेट ऑफ फादर, ठीक है। देखो एक सन एक फादर, एक सन एक फादर, सन है और फादर है ही नहीं, क्या ऐसा संभव है, क्या रियल लाइफ में ऐसा संभव है, सन है और फादर है ही नहीं, तो इसलिए हमारा फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, ठीक है। अब ये सेट ऑफ सन है, ये सेट ऑफ फादर है, ठीक है। सन एक है और उसके दो फादर, क्या ये संभव है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। एक सन के 2 फादर नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए यह भी आपका रिलेशन, ये भी आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब ये हमने छोड़ दिया था, अगर हम इसकी बात करें, देखो एक सन ये उसके फादर है, ये दूसरा सन ये उसके फादर है, ठीक है। अब ये बताओ कि प्रत्येक सन के लिए उसके फादर यूनिक है या नहीं, प्रत्येक सन के लिए उसके फादर यूनिक है या नहीं, क्योंकि 2 सन है, 1 है ये, ठीक है, ये इसके फादर है, ये 2 है इसके फादर, भाई एक फादर के 2 सन तो हो सकते हैं और प्रत्येक के लिए अपने फादर क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे फादर तो होते हैं ना जिनके कोई सन नहीं होता, जिनके कोई बेटा नहीं होता, बेटियां भी तो होती है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा फंक्शन है। कहने का मतलब क्या है, और देखो ये रिलेशन है इसमें, एक फादर एक सन, एक सन एक फादर, एक सन एक फादर, एक सन एक फादर। तो कहने का मतलब ये है कि सेट बी में कोई एलिमेंट छूटे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन सेट ए में कोई भी एलिमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, यही आपका फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन में मेन रूप से आप ये 2 चीज़ें याद रखेंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट आपका यूज होना चाहिए, ठीक है। और हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी, सेट बी में एक यूनिक इमेज वो रखता हो, सेट बी में कोई खाली रह जाए तो उसकी हमें कोई परेशानी नहीं है, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर बात हम मैथमेटिकली करें, ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम देखें, मैथमेटिकली कैसे लिखे हैं, मैथमेटिकली, ठीक है, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम फंक्शन को कैसे लिखते हैं, फंक्शन को आपने देखा होगा जगह लगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो फंक्शन क्या है वास्तव में, अगर हम x नाम का कोई इनपुट, ये x नाम का कोई इनपुट है, ठीक है, इसे f नाम की किसी मशीन में डाल दिया जाए, तो जो आउटपुट निकल के आने वाला है वो है आपका fx, और इसी को नाम दिया हमने y, ठीक है, और इसी को क्या नाम दे दिया हमने y। तो फंक्शन है क्या तुम्हारा, बहुत से फंक्शन आपने पढ़े होंगे, जैसे कि fx इज इक्वल टू x, ठीक है, x नाम का कोई इनपुट है, f नाम की मशीन में उसे डाल दिया, जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो क्या है हमारा fx आने वाला है, तो fx को ही नाम हमने क्या दे दिया, fy नाम दे दिया हमने इसमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारा, कुछ नोट्स है 1-2, आप उन्हें, जिस छात्र को ये नोट करना हो उसमें से डेफिनेशन है और ये मैपिंग है, इनको नोट कर सकता है। तो बच्चों फंक्शन के बारे में कुछ नोट्स है 1-2, में आप याद रखेंगे, एफ नोट है कुछ 1-2,
ठीक है। तो f इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर, f इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। f जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का एक कलेक्शन ही है। ठीक है, कैसे? देखो ये सब हो गया मैपिंग के माध्यम से 1 2, ये दूसरी मैपिंग होगी आपकी 3 और 4, ये हो गया आपका 3 और 4। ठीक है, 1 को 3 और 2 को 4। ठीक है, अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ले, ठीक है, तो क्रॉस इसमें क्या f क्या निकल गया आपका, f इज सच दैट 1 3 2/4, ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर इसमें आप कार्टिजन प्रोडक्ट निकाले इसका, ठीक है, ये सेट A है तुम्हारा, ये सेट B है, तो वो A क्रॉस B अगर आप यहाँ निकालेंगे तो 1 2 क्रॉस 3 4। ठीक है, तो A क्रॉस B इक्वल टू क्या आ गया आपका निकल के 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली कितने पेयर आए, कितने ऑर्डर पेयर आए, 4। 4 में से हमारे 2 फंक्शन हैं। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकला आपका, दूसरा क्या होगा आपका कि जो आपका f होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। ये फंक्शन के बारे में आपका दूसरा नोट होगा जिस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा, अच्छा क्या आप ये कभी सोच सकते हैं फंक्शन और कार्टिजन प्रोडक्ट कब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कैरी करेंगे? समझने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन है कि फंक्शन और कार्टिजन प्रोडक्ट कब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कैरी करेंगे, क्या ऐसा संभव है? ये एक तरीके से संभव है आपका, कैसे कि जब इसमें मान लिया 1 2 3 3 एलिमेंट हैं और इसमें कितने हैं, केवल एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो 1 को 4 भी मिला, 2 को भी 4 मिला और 3 को भी 4 मिला। भाई अभी तो एग्जाम्पल लेके समझाया आपको, क्योंकि फादर के 3 सन तो हो सकते हैं, प्रत्येक के लिए यूनिक है, फंक्शन है ये आपका फंक्शन है। तो अब आप इसकी क्रॉस, अगर आप इसका क्रॉस निकालेंगे, ठीक है, क्रम गुणित से जो आपको सिखाया गया था, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा आपका, कार्टिजन प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, तो कार्टिजन प्रोडक्ट में क्या होगा, 1 को 4, फिर 2 को 4, फिर 3 को 4। ठीक है, और यही क्या होगा आपका कि इस मैपिंग के माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि फंक्शन और कार्टिजन प्रोडक्ट कब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कैरी करेंगे। तो जो इसका आप कार्टिजन प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें पेयर, और जो आप इसमें फंक्शन बनाएंगे उसमें सेम एलिमेंट होंगे। देखो कैसे, अगर आप इसका A सेट मान ले और इसे सेट B मान ले, ऐसे समझो, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 4 2 4 और 3 4। ठीक है, और अगर आप फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है हमारा, देखो 1 4 2 4 और 3 4, ये आपका, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कैरी हो रही है। देखो ये हो गया आपका कार्टिजन प्रोडक्ट और ये हो गया आपका फंक्शन, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ये कैरी करेंगे। ऐसी केवल ये एक ही स्थिति है तुम्हारे सामने। ठीक है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ये नोट समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके बाद नोट पढ़ेंगे इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज। फंक्शन के अंदर 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो बच्चों फंक्शन के अंतर्गत आपकी 3 चीज़ महत्वपूर्ण होती है। एक तो आती है आपकी डोमेन, दूसरी होगी कोडोमेन और तीसरी होती है आपकी रेंज। ये 3 चीज़ फंक्शन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले डोमेन, प्रांत, सहप्रांत और प्रास, ये 3 चीज़ आप फंक्शन के अंदर है। ठीक है, तो डोमेन क्या है, वास्तव में डोमेन हमारा क्या है, डोमेन आपका होगा कलेक्शन और सेट ऑफ दी वैल्यूज फॉर विच ए फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, लिखेंगे हम डोमेन के बारे में,
collection or set of values for which a function is defined। ठीक है, यानी कलेक्शन और सेट ऑफ द वैल्यूज का वह सेट, वे वैल्यू जिनके लिए एक फंक्शन डिफाइन है, वे क्या कहलाएगी, उसका डोमेन कहलाएगी। कैसे, जैसे मान लिया हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है। आप यहाँ x की वैल्यू और चाहे कुछ भी रख लो, सबके लिए डिफाइन है, कुछ ना कुछ आउटपुट आपका निकल के आएगा, लेकिन आप यहाँ 0 नहीं रख सकते। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इसका x बिलोंग्स टू r - 0। 0 को छोड़ के भाई जितने भी आपके रियल नंबर है उनमें से आप 0 को निकाल दो, जितने भी जो सारी वैल्यू होगी वे सारी क्या होगी, इसमें इसको कोई ना कोई आउटपुट हमारा देगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लो आप, कोई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/रूट में x - 2। ठीक है, तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, x - 2 इज ग्रेटर देन 0, x - 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाना आपको, क्योंकि ये 0 के इक्वल टू नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका 0 के इक्वल नहीं होता, और आप 2 से छोटी वैल्यूज आप दे भी नहीं सकते, क्योंकि रूट के अंदर आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव, और हमारा जो डोमेन होता है वो केवल रियल नंबर पे ही डिफाइन होता है। ठीक है, x - 2 इज ग्रेटर देन 0 यानी x इज ग्रेटर देन 2, यानी x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, ये होगा आपका इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ द वैल्यूज फॉर विच ए फंक्शन इज डिफाइंड, सेट ए की वे वैल्यूज, कलेक्शन और सेट की वे वैल्यू जिनके लिए फंक्शन डिफाइन है, वो क्या होगी आपकी, वो आपका फंक्शन, वो डोमेन होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन, सेट बी, कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन क्या है, सेट बी। अगर दो सेट है हमारे पास, सेट ए और सेट बी, ठीक है, तो सेट बी क्या कहलाएगा हमारा, कोडोमेन। सेट बी इज सेट टू बी कोडोमेन। ठीक है, और इसके बाद हमारा लास्ट में आता है रेंज। रेंज आपकी क्या होगी, ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड बाय द फंक्शन, सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड बाय फंक्शन, बाय ए फंक्शन एज पर डोमेन, देखो इससे क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड बाय ए फंक्शन एज पर डोमेन। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी सी कठिन है, इसे एक मैपिंग के माध्यम से समझेंगे आप। ये हो गया आपका सेट ए और ये हो गया आपका सेट बी। इसके अंदर आपने एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5, यहाँ ले लो आप ए बी सी डी ई एफ। देखो 1 को सी, 2 को ए मिला, ठीक है, 3 बी, 4 को डी मिला, 5 को, तो जो ये है आपका, ये इतना, ये आपका रेंज होगा। जो वैल्यू, जहाँ तक ये वैल्यू यूज हुई है, ये क्या होगी, इसकी रेंज होगी। और ये क्या कहलाएगा आपका, डोमेन, और ये क्या कहलाएगा आपका, कोडोमेन। तो बच्चों अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड बाय ए फंक्शन एज पर डोमेन। ठीक है, तो जो ये
होगा, इसकी रेंज क्या होगी, ए से लेके ई तक, ये इतनी इसकी जो है रेंज होगी ए से ई तक। और ये क्या कहलाएगा आपका सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, क्या कहलाएगा आपका डोमेन, और सेट बी को हम क्या कहेंगे, को डोमेन। सेट बी के सभी एलिमेंट को डोमेन कहलाएंगे आपके, और ये क्या हो गया आपका डोमेन हो गया, और ये क्या हो गया आपकी रेंज होगी। ठीक है, तो अब आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकली फंक्शन के बारे में देखेंगे।